चलिए एक बार फिर से आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, सादर प्रणाम और बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज का जो विषय है, विच पांडव आर यू? हम कौन से पांडव हैं? आप अपने आप को जरा पूछते रहें, कौन से पांडव हैं? और पांडव ही क्यों लिए हमने? मैंने ये टॉपिक ही क्यों लिया है? क्योंकि महाभारत का युद्ध लगभग सभी को मालूम है। महाभारत के जो लड़ाई में दो पक्ष हैं वो लगभग सभी को मालूम है। और ये भी मालूम है, एक धर्म की लड़ाई, एक साइड धर्म है, एक साइड अधर्म है। तो ये धर्म और अधर्म की लड़ाई ही है। एंड ऑब्वियसली जब कभी भी ईश्वर खुद किसी लड़ाई या किसी वाद विवाद में फंसेंगे तो वहां पर धर्म और अधर्म की ही लड़ाई होगी, चाहे वो राम हो चाहे रावण, कृष्ण कन्हैया हो। ठीक है, तो जहां भी ये रहेंगे तो धर्म अधर्म की ही लड़ाई होगी। स्वार्थ निस्वार्थ, अच्छा बुरा, ये सब की लड़ाई नहीं होगी। अच्छा बुरा दोनों जगह है, लेकिन जो धर्म के फेवर में है, जो धर्म के अनुरूप है, वो बुरा होते हुए भी अच्छा है। सिर्फ देखने का नजरिया है और समझने का नजरिया है। इसलिए सांख्य दर्शन जब पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि दिस नथिंग लाइक गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड। ये सिर्फ आपके देखने और समझने का नजरिया होता है, कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है। आप जिस पक्ष में हैं वो आपको चीज अच्छी लगती है, जो आपके विपरीत पक्ष में है वो बुरी लगती है। तो जब एक साइड पांडव हैं एक साइड कौरव हैं तो हम सभी अपने आप को पांडव ही समझना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि धर्म के साथ है, धर्म के साथ लड़ाई, और वहां पर कृष्ण कन्हैया खड़े हैं। कौरव के साथ कोई भी अपने आप को रिजेंबल नहीं करना चाहते। कहते हैं हम पांडव अगर हैं तो किस पांडव की ओर है, तो कौन से पांडव हैं? ठीक है, कुछ सबकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, विशेषताएं, कुछ गुण हैं, कुछ अवगुण हैं, लेकिन सबकी एक कैरेक्टरिस्टिक है जो उन्हें बाकी सभी योद्धाओं से अलग बनाती है। सबसे पहले ज्येष्ठ कुंती पुत्र युधिष्ठिर। युधिष्ठिर फेमस हैं धर्मराज के नाम से, धर्मराज युधिष्ठिर। क्यों? धर्म पे राज करते हैं? नहीं, धर्म का अनुसरण करते हैं। उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं कि वो धीर हैं, गंभीर हैं। वो शस्त्र उनका जिनमें उनने महारत हासिल की है। यूं तो हर एक क्षत्रिय को लगभग सारे शस्त्रों का ज्ञान दिया जाता है, सारे शस्त्रों का पाठ पढ़ाया जाता है, उसको कैसे उपयोग करना है, उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं। लेकिन ये क्षत्रिय पे डिपेंड करता है कि किस शस्त्र पे या किस अस्त्र पे वो अपनी महारत हासिल करना चाहते हैं, तो उसी पे वो निरंतर अभ्यास करता है। तो युधिष्ठिर ने किया भाले पे अपना संधान, भाले को उन्होंने साध लिया, तो भाला प्रमुख कहलाते हो। मतलब उनके जैसा भाला उस एरा में कोई नहीं फेंक फेंक पाता था। ठीक है, धर्मराज क्यों कहलाते थे? क्योंकि हमेशा धर्म का अनुसरण करना। तो इस तरह से, इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उनको लाइफ में ज्यादा कोई टेंशन होती नहीं, और ये हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं। क्यों? अभी इस समय मेरा धर्म क्या बोलता है। धर्मशास्त्र भी, धर्मशास्त्र, म्यूजिक जो है, संगीत शास्त्र, इन सबकी परीक्षा भी, इन सबका लेसन भी दिए जाते थे गुरुकुल में हर एक को। लेकिन कौन किस में पारंगत होता है, कौन किस लेसन को ज्यादातर याद रखता है, वो उसकी विशेषता बन जाती है। तो इन्होंने सभी ने धर्मशास्त्र पढ़ा है, भीम ने भी, सारे पांडवों ने, सारे क्षत्रियों ने। लेकिन अच्छे से उसको संधान करने का जो गुण मिला है वो युधिष्ठिर को मिला है, प्लस उस धर्म को पालन करने का जो साहस दिखाया है वो युधिष्ठिर ने दिखाया है। इसलिए सिर्फ उन्हीं को ही धर्मराज बोलते हैं। प्लस सत्यवाचन, हमेशा सच बोलने का जो साहस रखा है वो युधिष्ठिर ने रखा है। बाकी सब ने अपने अपनी सुविधा अनुसार कहीं न कहीं सच को मैनिपुलेट किया है, लेकिन युधिष्ठिर ने नहीं। वो उन्होंने वो साहस दिखाया, वो डेयरिंग की है कि धर्म का पालन भी करेंगे और सत्य भी बोलेंगे, क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। सबसे पहले तो पहला अहिंसा, दूसरा सत्य। ठीक है, तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं, इनको लाइफ में ज्यादा कोई टेंशन नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जानते हैं कि हमारा अभी इस समय धर्म क्या है। इस समय जो धर्म वो पालन करना है, भविष्य की चिंता नहीं करनी। क्यों? भविष्य में जब जो परिस्थितियां होंगी, एक तो हम जब मालूम नहीं भविष्य में क्या होगा, जब होगा उसकी जो परिस्थितियां बनेंगी उस हिसाब से मैं उस समय जो मेरा धर्म कहेगा वो पालन करूंगा। ठीक है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को डर भी नहीं होता है, क्योंकि डरते वो हैं जिन्हें भविष्य की चिंता होती है। डरते वो हैं जो भूतकाल में फंसे रहते हैं कि यार मेरे से ऐसा काम हो गया, कहीं उससे कुछ दुष्परिणाम ना हो, ऐसा कुछ ना हो जाए, वैसा कुछ ना हो जाए। जो ये
इन बातों में फंसे रहते हैं, या तो भूतकाल में या भविष्य की संभावनाओं में फंसे रहते हैं, वो हमेशा डरे रहते हैं। युधिष्ठिर जैसे व्यक्तित्व के व्यक्तियों को किसी बात की कोई ग्लानि भी नहीं होती। ग्लानि कब होती है? जब आपने कुछ काम किया, लिया, उसका जो परिणाम था आपके अनुरूप नहीं हुआ, तो या तो क्रोध होगा या फिर ग्लानि होगी। ग्लानि जब आपके अनुरूप उसके रिजल्ट नहीं निकले और किसी को हानि हो गई, तब बढ़ेगी आपको ग्लानि। ऐसे व्यक्तियों को कोई ग्लानि नहीं होती, क्योंकि उन्होंने जो किया धर्म के अनुरूप किया है। उनको फायदा हो या ना हो, सामने वाले को नुकसान हो या ना हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। धर्म के अनुरूप है, तो अगर मुझे भी फायदा हुआ तो भी कोई बात नहीं, मुझे नुकसान हुआ तो भी कोई बात नहीं, किसी व्यक्ति को नुकसान हुआ तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि धर्म का आचरण जो कहता था मैंने फॉलो किया। अब हानि लाभ सब धर्म के भरोसे हैं। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो निडर होते हैं, अपने बात पे अडिग होते हैं, प्लस किसी से उनको कोई भय नहीं होता है, उनको अपने निर्णय में कोई संशय नहीं होता है। युद्ध के पहले तक वो बिल्कुल इस बात पे निश्चल थे कि शांति हो जाए, क्योंकि धर्म का सर्वप्रथम मार्ग है शांति। युद्ध से सभी की हानि होती है, और जब युद्ध का तय हो गया कि अब युद्ध होना ही है, तो भी उनको कोई मन में संशय नहीं था कि किससे लड़ाई होगी किससे नहीं होगी, सामने कौन खड़ा होगा। उनको बखूबी मालूम था कि जब लड़ाई होगी तो भीष्म पितामह से भी लड़ना पड़ेगा, आचार्य द्रोण से भी लड़ना पड़ेगा, लेकिन मन में जरा भी संशय नहीं। क्यों? अब तो धर्म बोलता है कि लड़ना है तो लड़ना है। और उसके लिए भी उन्होंने आखिरी में तब बोला था जब महाराज धृतराष्ट्र ने इनके प्रति इनको संदेशा भिजवाया अपने सारथी संजय के हाथों कि आप जहां हैं वहीं रहें। मतलब अज्ञातवास खत्म हो गया, उनका वनवास खत्म हो गया, अब जहां है वहीं रहें, वापस हस्तिनापुर आने की या अपने राज्य में वापस आकर अपना हक मांगने की चेष्टा ना करें, नहीं तो मैं अपने दो बेटों को रोक नहीं पाऊंगा। तब वहां पर वो क्रोधित हुए, फॉर द फर्स्ट टाइम क्रोधित हुए कि ये तो बिल्कुल अधर्म के अनुरूप नहीं है, अधर्म के अनुरूप है, धर्म के अनुरूप तो नहीं है, कि जो हमारा हक है वो तो बनता है, देना चाहिए। आपने जो बोला, आपने जो हमको वनवास पे भेजा, अज्ञात पे भेजा, सब कुछ हमने झेला, हमारा वो धर्म था, हमने सब अनुरूप सब किया, क्योंकि द्यूत क्रीड़ा में हम हारे, और ये भी उनको मालूम था कि हारने वाले हैं, लेकिन क्योंकि महाराज का आदेश है द्यूत क्रीड़ा में बैठना है, तो एक प्रजा के नाते उन्होंने अपना धर्म पालन किया, और उसमें वो जरा भी हिचकिचाए नहीं। उनको मालूम था भी निर्णय क्या होने वाला है, इस द्यूत क्रीड़ा का जो भी चौपड़ खेल रहे थे, खेल का क्या परिणाम निकलना है, फिर भी वो ना हिचकिचाए ना डरे। उनको मालूम था कि महाराज बोल रहे हैं बैठने को, तो मुझे महाराज की आज्ञा का पालन करना, दैट्स इट। अब आगे जो भी हो, फिर उसके बाद उनको वनवास अज्ञातवास मिलते गए, ठीक है फॉलो करेंगे, दैट्स इट। अब आगे जो भी हो, लेकिन अब बोल रहे हैं कि वापस नहीं आना है, ये स्वीकार नहीं है। ये एज अ क्षत्रिय मेरा धर्म मुझे फॉलो नहीं करने देता है। एज अ क्षत्रिय एक राजा के नाते भी और एक ज्येष्ठ पुत्र के नाते मेरे साथ मेरी प्रजा भी है, मेरे भाई लोग भी हैं, उनके हक के लिए भी मैं तो खड़ा रहूंगा। अगर मैं हार गया तो मैं अपने धर्म से पीछे हट जाऊंगा। हाँ, जो धार्मिक होगा, जो धर्म के अनुरूप होगा वो मैं जरूर हासिल करूंगा। अब क्षत्रिय धर्म बोलता है कि अगर आपका हक आपको ऐसे नहीं मिलता है, शांति से नहीं मिलता है, तो उसके लिए युद्ध करना पड़े तो करो। तो अंतिम समय तक भी वो शांति प्रस्ताव पर अड़े रहे, जो कृष्ण भी साथ में थे उनके। लेकिन जब हो गया नहीं युद्ध होगा तो ठीक है, उसके बाद कोई संशय नहीं। तो ऐसे व्यक्ति निडर होते हैं, निश्चल होते हैं, ये उनका मन ना बहुत चंचल नहीं होता, बहुत ज्यादा चलायमान नहीं, तो वो घबराते नहीं, परेशान नहीं होते, पल पल में बदलते नहीं है, क्योंकि मालूम है वो क्या कर रहे हैं। उनको अपने निर्णय पे कोई संदेह नहीं होता, उनको मालूम उन्होंने जो निर्णय लिया है वो करना जरूरी है, वो करेंगे। दूसरा आता है भीम। ये फेमस है अपने विशालकाय शरीर के लिए, अपने 100 हाथियों के बराबर उनकी जो ताकत थी उसके लिए बहुत प्रसिद्ध थे, और गदाधर थे, श्रेष्ठ गदाधर थे। उस समय के जो सर्वश्रेष्ठ गदाधर थे वो थे श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, बलदाऊ जिन्हें बोलते थे। दाऊ भैया के दो प्रिय शिष्य थे, एक दुर्योधन, दूसरा भीम। तो दोनों ही श्रेष्ठ गदाधर थे, सर्वश्रेष्ठ थे बलराम, उनके बाद इनके ये थे दो शिष्य। तो पांडवों में सर्वश्रेष्ठ गदाधर कौन हो गए? भीम। बाकी सारे अस्त्र भी चलाना सीखे, लेकिन उन्होंने एक शस्त्र पे अपना संधान किया, उनने वो उस पर साधना की, तब की, और उसमें वो स्टैब्लिश हुए।
100 हाथियों की शक्ति। लेकिन वहां पर एक और रिजेम्बलेंस है, जब व्यक्ति के पास शक्ति आती है, पावर करप्ट्स, तो उस व्यक्ति के बुद्धि को वो करप्ट करता है। तो ऐसा नहीं कि इनको धर्म का ज्ञान नहीं था, बहुत बखूबी ज्ञान था, लेकिन बहुत ये अपने शक्ति के अनुरूप, शक्ति के सामर्थ्य के साथ कई बार अपने शक्ति प्रदर्शन में ये अपनी बुद्धि थोड़ा बहुत खो देते थे, और वहां कई बार धर्म के विपरीत भी जाने को तैयार रहते थे। इसलिए प्रतिज्ञाशील भी थे, क्योंकि मालूम उनके अपने सामर्थ्य पे, अपने बल पे बहुत पूर्ण भरोसा है, तो कोई भी प्रतिज्ञा लेंगे उसको पूर्ण जरूर करेंगे। तो चाहे वो द्रौपदी के चीर हरण के समय उनने 2-3 प्रतिज्ञा ले ली, वो जरूर उनको करनी है तो करनी है। ऐसे व्यक्ति भी जो फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए ज्यादा वो परेशान नहीं होते, क्योंकि सबसे पहले वो अपने सामर्थ्य पे भरोसा करते हैं। उनका जो भी सामर्थ्य है, जो भी शक्ति है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे बुद्धि की हो, वो भरोसा करते हैं उस पर, और फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को बिल्कुल परेशान नहीं होते हैं, राइट। और ज्यादातर ना ही वो अपने पास्ट को रिग्रेट करते हैं। जब उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली द्रौपदी चीर हरण के समय के दुशासन के छाती को चीर के उसका लहू निकाल के मैं पीऊंगा और उसी से द्रौपदी के केश को धोऊंगा, उसके बाद उन्होंने कभी रिग्रेट नहीं किया, अरे यार ये क्यों मैंने कर दी प्रतिज्ञा, क्या हुआ, नहीं। वो उन्हें प्रतिज्ञा ली और अडिग थे अंत समय तक भी कि ये करना है। लेकिन ऐसे क्यों बोलते हैं कि अपनी कभी भी बुद्धि खो देते हैं? इस प्रतिज्ञा के कारण, अपने सामर्थ्य के कारण, बल के कारण वो भूल गए कि शांति ही सर्वप्रथम मार्ग होना चाहिए। वो बिल्कुल युद्ध 8 साल बाद फॉर्मेट में आया कि हाँ होना है, अस्तित्व में आया, लेकिन 8 साल पहले ही, वनवास जाने के पहले ही, द्यूत क्रीड़ा खत्म होने के तुरंत बाद उन्होंने युद्ध की ठान ली थी कि अब दुशासन तेरे को मैं फेस करूंगा तो युद्ध क्षेत्र में ही फेस करूंगा। उन्होंने युद्ध को पहले ही ठान लिया। अब उसके लिए चाहे जो भी हो, अच्छा बुरा, किसी का नुकसान हो, होता रहे, बहुत सारे सेनाएं और आमजन मरती हैं, मरने दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है तो करनी है। जब युधिष्ठिर ने शांति प्रस्ताव भेजा, 1 बार भेजा, 2 बार भेजा, यहाँ पर बैठे बैठे भीम बौखला रहे थे, क्यों नहीं होने दे रहे। जब कृष्ण भी शांति दूत बन के गए तब भी वहां वो बौखलाए कि अगर इन्हें प्रस्ताव मान लिया, कृष्ण आपकी बात तो कोई टालता नहीं, अगर इन्हें मान लिया तो मेरी प्रतिज्ञा के क्या होगा। तब कृष्ण ने उनको डांटा कि भीम तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी प्रतिज्ञा अगर फेल हो जाए, तुम्हारी प्रतिज्ञा अगर सफल ना हो और शांति बैठ जाए, शांति प्रस्ताव पारित हो जाए कि सब युद्ध को टाल दें, तो समझ लेना कि वो शांति बहुत सस्ते में मिली है। तुम्हारी प्रतिज्ञा उस शांति के सामने बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है, क्योंकि उस शांति के साथ बहुत सारे लोगों की जनहानि, धनहानि सब बच जाएगी। ये जो क्योंकि युद्ध होगा, ये अलौकिक युद्ध होगा, मतलब इस तरह का युद्ध सृष्टि में ना कभी पहले हुआ है और ना कभी होगा। तो इतना विध्वंसकारी युद्ध होगा, और अगर तुम अपनी प्रतिज्ञा भुला देते हो और उसके बाद इस युद्ध को टाल देते हो तो उस प्रतिज्ञा का कोई मोल नहीं है। उस युद्ध में जो युद्ध हटा के जो शांति मिल जाए उसके आगे। लेकिन भीम तो भीम है, बात कृष्ण से वाद विवाद तो कर नहीं सकते, वो चुप हो गए, लेकिन मन में प्रतिज्ञा का प्रतिशोध चलता रहा। ऐसे व्यक्ति अपनी प्रतिशोध की अग्नि में जलते रहते हैं, वो प्रेजेंट में नहीं जीते हैं, वो हमेशा उस फ्यूचर में जीते हैं जब वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर पाए। तो ऐसे लोग हम कितना भी बलशाली हो, कितना भी उनके पास सब सामर्थ्य हो, लेकिन मन में वो हमेशा बेचैन रहते हैं। सामर्थ्यवान है कि प्रेजेंट को बदल सकते हैं हमेशा, उसमें उनको कोई डाउट नहीं, अपनी शक्ति पर उनको कोई डाउट नहीं, लेकिन प्रतिशोध की अग्नि में या फ्यूचर में होने वाली संभावना जिसके लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं, वो हमेशा उसके लिए बेचैन रहते हैं, वो कभी भी शांत नहीं रहते हैं। अब यहाँ पर जब युधिष्ठिर और भीम दोनों ही की चर्चा हो गई है, तो विराट देश में जब ये अपने अज्ञातवास काट रहे थे, युधिष्ठिर विराट नरेश जो थे उनके सहायक बन के, मतलब एक पर्सनल पीए जो होता है, पर्सनल नौकर, वो बन के रह रहे थे। और युधिष्ठिर वहां पर, सॉरी भीम वहां पर खानसामा मतलब रसोईया बन के रह रहे थे। तो वहां पर एक घटना हुई कि द्रौपदी जो इनकी पत्नी, इतनी पत्नी थी इन सभी 5 पांडवों की, द्रौपदी पर जो विराट नरेश था उनके साले ने बुरी नजर डाली, और वहां पर भी उनका मतलब चीर हरण करने की कोशिश करी। द्रौपदी अपने आप को बचाते हुए, सभी अपने पांडवों को चिल्लाते, उनका नाम पुकारते हुए उनके सभा तक आई। किनकी?
विराट नरेश की सभा तक आई और वहां पर भी कीचक नाम था उनके साले का, कीचक वहां पर भी उस पर अपना बल का प्रयोग कर रहा है और कीचक को मारने के लिए दौड़ते दौड़ते भीम आए, सभा में पहुंच चुके, लेकिन क्योंकि अज्ञात में थे तो अपना परिचय तो दे नहीं सकते थे, तो उसी रूप में आए। वहां पर युधिष्ठिर ने उनको रोका। तो इतना साहस, इतना करेज होना कि धर्म है उसके लिए अपना स्वयं का और अपने आसपास अपने प्रियजनों का भी अगर नाश हो, ह्रास हो, तो भी स्वीकार है अगर धर्म का पालन हो रहा है। ये करेज सिर्फ अभी तक युधिष्ठिर में ही रहा है, इसीलिए वो धर्मराज युधिष्ठिर रहे हैं। इसीलिए उनका सत्य वाचन हमेशा माना गया है ब्रह्मा के स्वरूप, ब्रह्म वाचन के स्वरूप उनका वाचन माना गया है। इसीलिए जब युद्ध के दौरान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की झूठी खबर फैलाई गई तो वो किसी के पास नहीं गए, इवन कृष्ण के पास भी नहीं गए, वो सीधा गए कंफर्म करने के लिए युधिष्ठिर के पास कि युधिष्ठिर तुम बताओ क्या ये सच है। और जब युधिष्ठिर ने बोला हाँ, तब उनने स्वीकार किया। वो कृष्ण के पास भी नहीं गए, वो किसी के पास नहीं गए, इतने सारे महारथी थे, वो सिर्फ उनने कंफर्म जाना सिर्फ युधिष्ठिर के कहने पे, जो कि झूठ भी था। उनको विश्वास नहीं हो रहा था युधिष्ठिर को कि अश्वत्थामा इतने जल्दी मर नहीं सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि तुम बोल रहे हो, तुम्हारा वचन ब्रह्म वचन के समान है, उनको मानना पड़ा और उन्हें अपने हथियार डाल दिए। तो वापस आते इस कहानी पे कि जब वो युधिष्ठिर मारने पहुंचे कीचक को, तब भीम मारने पहुंचे युधिष्ठिर को, तो नाम बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। जब भीम कीचक को मारने पहुंचे, द्रौपदी को बचाने पहुंचे उस सभा में, तो युधिष्ठिर ने उनको रोक दिया ये कह के कि जिस पेड़ के, जिस वृक्ष के नीचे हम आश्रय लेते हैं, उस विराट साम्राज्य में वो अज्ञातवास पे थे ताकि कौरवों से बच सके, उनके दूतों से बच सके। तो जिस वृक्ष के नीचे हम आश्रय लेते हैं उसके हर एक पत्ते पर के हम आभारी हो जाते हैं, हर एक पत्ते के प्रति हमें कृतज्ञ भाव रखना चाहिए। हमें अपना स्वामित्व तो नहीं दिखा सकते हैं, हम उनको, उनके प्रति हम आभारी ही रहेंगे, उनके हम एहसानमंद रहेंगे। तो भले वो पत्ता कैसा भी हो, सड़ा भी हो या बहुत अच्छा हो, झड़ के नीचे गिर गया हो, तो भी इतनी इतनी कठोर बात वहां पर सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर ही कह सकते थे। और कैसे भी करके भीम ने अपने आप को संभाला और वहां से वो निकल गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनको वहां से भगा दिया कि नहीं, अब जो हो रहा है देखा जाएगा, लेकिन अभी धर्म तो कहता है तुम इस पर अटैक नहीं करोगे। ठीक है। तो कई बार बल आपको करप्ट कर देती है, आपको आपके धर्म के मार्ग से हटा देती है और भविष्य में होने वाली घटना को, चाहे अच्छी या बुरी, उसमें सोचने समझने की शक्ति वो खत्म कर देती है। तो ये हुआ भीम का कैरेक्टर। फिर आता है अर्जुन, हम सबके प्रिय अर्जुन, बहुत ही फेमस अर्जुन, बहुत ही प्यारे अर्जुन, कृष्ण के दुलारे, कृष्ण के सखा अर्जुन। इतने सारे गुण क्यों बता दिए? क्योंकि अर्जुन एक ऐसा कैरेक्टर है जो आप देखेंगे अपने आप को अपने घर में, या आपके घर में कोई एक व्यक्ति होगा, या आप देखेंगे अपने आप को आपके वर्क प्लेस में, या आपके वर्क प्लेस में कोई ऐसा ही व्यक्ति होगा। ठीक है, या तो आप स्वयं होंगे या कोई और होगा। तो घर में, वर्क प्लेस में, समाज में, हर जगह ये कैरेक्टर जरूर दिखता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी फेमस बहुत है, उसके गुणगान बहुत होते हैं। ना ही कोई खास पदवी पे है, ना ही वो घर का मुखिया है, ना ही ऑफिस में किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन में है, ना ही समाज में कोई एमएलए या किसी ऐसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है, फिर भी उसका गुणगान लोग बहुत करते हैं। वो बहुत ही गुणी व्यक्ति है, वो धर्म का आचरण भी करता है, उसमें कौशल भी है, अब चाहे रण कौशल हो चाहे धर्म कौशल हो। वो श्रेष्ठ धनुर्धारी था उस समय का अर्जुन। श्रेष्ठ धनुर्धारी मतलब उसने सारे शस्त्र तो सीखे, धनुर्विद्या पे उसने अपना संधान कर लिया, तो उसके जैसा धनुर्धर कोई नहीं था। और वो उसने तप से किया, वो बहुत महान तपस्वी भी था। वो जिंदगी में कई बार उसने तप किया है, और तप करने से वो पीछे भी नहीं रहा है। उसने स्वीकार किया जो तप होगा मैं करूंगा, उसने स्वीकार किया ये तप करना। बचपन से उसने धनुर्विद्या जब तक पूर्ण रूप से ना सीख ली, वो उसने संधान किया, गुरु द्रोणाचार्य के पीछे पड़ा रहा। जब गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र को ये चक्रव्यूह रचना सिखा रहे थे, तब खेल कूद छोड़ के, अपने बाकी काम छोड़ के वहां वो ही पहुंच गया। मतलब कंटिन्यूसली देखता रहता था गुरु को कि ये क्या सिखा रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं। तो एक वो परम शिष्य था, किसका कोई फर्क नहीं पड़ता, परम शिष्य था वो, सीखने के प्रति लालाय, जिज्ञासु, हमेशा सीखता रहता, हमेशा कुछ न कुछ नया करता रहता, हमेशा क्रिएटिव। ऐसे व्यक्ति कभी सीखने के प्रति कभी रुकते ही नहीं है,
उनको हमेशा लगता है कितना क्या सीख लें। युद्ध के पहले भी उसने तप, अज्ञातवास के दौरान भी तप किया, युद्ध के पहले भी तप किया, तप करके माँ भगवती के आशीर्वाद लेने के उनको आह्वान करके उनको बुलाया तपस्या करके, माँ भगवती रजनी जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं। अच्छा ठीक है, तो मैं म्यूट कर दूंगा ना, मुझे ऐसा लगा कि बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। और अज्ञात वनवास के दौरान भी उन्होंने तप किया, तो इंद्रलोक गए थे, क्यों? वो उनको दिव्यास्त्र चाहिए थे। और पांचों पांडवों में से ये एक व्यक्ति थे अर्जुन, जिनके पास दिव्यास्त्र थे। बाकी सबके पास रण कौशल था, अस्त्रों में चलाने की विद्या थी, लेकिन दिव्यास्त्र सिर्फ इनके पास थे। ठीक है। इसके अलावा शील भी थे, ये बहुत ही शिष्टाचारी थे अर्जुन, क्योंकि जो परम शिष्य हो, जो शिष्य में रहेगा, जो शिष्य बनेगा, किसके मतलब में, किसका है इससे मतलब नहीं, शिष्य रहेगा वो शिष्टाचारी जरूर रहेगा, क्योंकि शिष्टाचार और डिसिप्लिन के माध्यम से ही ज्ञान अर्जित किया जाता है। बाकी अगर जो पांडव देखिए उनके अगर कैरेक्टर पढ़े तो उन्हें एक एक रण कौशल जीत लिया, गुरुकुल से निकले, उसके बाद उन्हें कभी कोई ऐसा घोर तप नहीं किया कि और उनको कुछ और नया सीखने मिले, जो उनका कौशल था उसी को पॉलिश करते रहे। लेकिन अर्जुन थे, धनुर्विद्या थी ना, तो और दिव्यास्त्र चाहिए और नए नए तरह के उनको बाण चाहिए, ठीक, ये हमेशा करते रहे। इस क्लब तो ये कहलाता है प्रगतिशील। ऐसे व्यक्ति हमेशा प्रगति करते रहते, उनको अपने आप से संतुष्टि ऐसे नहीं होती है कि सब सीख लिया, अब जो सीखा काफी नहीं, हमेशा प्रगतिशील, हमेशा वो देखते रहते हैं अभी नया क्या है, परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढालना जानते हैं। उनके पास अगर कोई कौतुक नहीं है, कोई गुण नहीं है, तो वो कौतुक या गुण, वो स्किल वो सीखना जानते हैं, वो सीखना चाहते हैं। अब उसके लिए उनको कितने भी कठिन परिश्रम करने पड़े, उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे वो धन की हो या फिर परिश्रम की हो, वो चुकाएंगे। अब देवराज इंद्र से दिव्यास्त्र चाहिए, तो देवराज इंद्र की तपस्या करनी पड़ेगी, अब उसके लिए उनको परिश्रम करना पड़ा, शारीरिक तप करना पड़ा। कहीं अगर किसी को धन देके सीखना पड़ता वो भी सीखते, तो उस समय धन का ऐसा कोई ज्यादा लोचा था नहीं, और वो भी हम राजकुमार हैं, राजाओं के प्रति तो धन की ऐसे ज्यादा होती नहीं थी। हाँ, परिश्रम, शारीरिक मानसिक परिश्रम बहुत होता था, तो हमेशा करते रहे, हमेशा प्रगतिशील रहे। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी प्रतिज्ञाशील होते, जैसे भीम थे, बात बात पे प्रतिज्ञा कर देना, वैसे ही अर्जुन भी थे, क्योंकि वो गुणी थे, उनको अपने कौतुक पे, अपने गुण पे, अपने स्किल्स पे, प्लस अपने सीखते रहने की क्षमता पे, अपने तप के आधार पे उस पर उनको विश्वास था कि कोई भी काम होगा मेरे लिए बिल्कुल असंभव नहीं है, उसके लिए मैं परिश्रम करके उसको संभव बनाऊंगा। तो प्रतिज्ञा करने से बिल्कुल नहीं डरते थे। तो ऐसे व्यक्ति भी प्रतिज्ञाशील होते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा कर दी, उसको पूर्ण करना उनका स्वभाव है, हम तो करेंगे चाहे जो भी हो। तो इस बात पे वो फंस भी गए थे एक बार, जब जयद्रथ उनका पुत्र अभिमन्यु मारा गया और पता चला कि इसके पीछे जयद्रथ का हाथ है, उसने ही बाकी सारे सेनाओं को रोक दिया। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा तो बाकी सेना चक्रव्यूह में न जा पाए, उसके लिए जयद्रथ ने उनको रोका। तो उन्हें फट से प्रतिज्ञा कर ली कि कल शाम को सूर्य ढलने से पहले अगर मैं जयद्रथ को नहीं मारूं तो मैं खुद का अग्निदाह कर लूंगा। इस पर कृष्ण जी उनको डांटते हैं, क्या तुम लोग करते क्या हो, बात बात में प्रतिज्ञा कर लेते हो बेगर कुछ सोचे समझे कि इसका परिणाम क्या होगा। तुम्हें मालूम है जयद्रथ को मारना कितना मुश्किल है, पहले तो उसको वरदान उसके खुद के पिता से, जो भी उसको मारेगा वो स्वयं उसका सिर के टुकड़े हो जाएंगे, तो तुम वैसे ही फंस गए हो। अब नहीं मारो तुम खुद अग्निदाह कर लो, मतलब तुम्हारा मरना तो तय है, तो सोचा तो करो। तो ऐसे व्यक्ति भी, क्योंकि उनमें कौशल बहुत है, और सोचिए कई बार हमारे गुण भी हमें फंसा देते हैं, है ना। तपस्वी है, प्रगतिशील है, शिष्य है, बहुत गुणी है, खूब नाम भी है, फेमस है, लेकिन वही हमें फंसा देता है कि कई बार हम अपना तर्क वितर्क भूल जाते हैं, सही गलत, जहां हमें कई बार झुकना पड़ता है, शालीनता हमें रखना पड़ता है, लेकिन वहां पर हमें हमारा ये गुण हमें अभिमानी बना देता है और हमें पता भी नहीं चलता है। युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले, जब सारे बिगुल बज चुके हैं, शंखनाद हो चुका है, युद्ध होना है, अर्जुन बोल रहे हैं श्री कृष्ण से, हे माधव ले चलो जरा दोनों सेनाओं के बीच, देखें कौन आया लड़ने को। वहां वो अभिमान है, वहां वो घमंड है, वो अहंकार है कि देखें मुझसे, इस श्रेष्ठ धनुर्धर से कौन लड़ने आया है, कौन है जो पांडवों को और मुझको, जो जिसके साथ आप हैं, उनको टक्कर देने, उनको चैलेंज करने आया है, जरा देखें। तो कई बार हमारे गुण ही, हमारा तप ही हमारा अभिमान बन जाता है।
इसलिए कहते हैं घमंड, मैं हमेशा डरता हूँ। घमंड ना बहुत ही बारीक चीज है, चुपके से हवा के मात्र में कहीं कैसे भी आ जाती है। आपके गुण आपको घमंडी बना दे, आपको पता भी नहीं चलता है। आप शालीन हैं, शिष्टाचारी हैं, लेकिन वही शिष्टाचार आपको घमंडी बना देगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। राइट। तो ये हुआ अर्जुन का गुण। इसके साथ साथ वो अनन्य भक्त भी है। वो अपने गुरु द्रोण का भक्त है, शिष्य भी है, और अनन्य भक्त श्री कृष्ण का भक्त भी है। और इसके साथ एक और बात जो मैंने पहले कही थी जब पहला सेशन हुआ था, कि पांचों पांडवों में से सिर्फ अर्जुन है जो कृष्ण के सखा मतलब दोस्त भी थे। बाकी दो पांडव उनसे बड़े थे। अर्जुन से दो पांडव श्री कृष्ण से छोटे थे, और श्री कृष्ण वैसे भी सभी के आदरणीय थे। तो कोई भी उनसे ऐसा सखा भाव नहीं हो, क्योंकि सखा मतलब कई बार आप अपने सखा की अवज्ञा भी कर देते हैं, उनकी बात मानते नहीं है ना, तर्क वितर्क होता है, बहस करते हैं अपने 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 मित्र को। हमेशा आप ऐसे नहीं बोल दिए हाँ चल ओके मित्र मान लेते हैं, नहीं, आप उनसे बहस कर दें। तो ये अधिकार सिर्फ अर्जुन को प्राप्त था। क्रॉस क्वेश्चन करने का, तर्क वितर्क करने का अधिकार सिर्फ अर्जुन को प्राप्त था। कृष्ण ने उनको अपना सखा भी बनाया था। इसके बावजूद भी अर्जुन कृष्ण के भक्त भी थे। तो इतने सारे गुण होने के बावजूद भी कितना खुद पर विश्वास है, सब कुछ है, संयम है, सब है, फिर भी वो कृष्ण के अनुयायी थे, उनके भक्त थे, कि उनको मालूम है कि जब भी मैं कभी फंसूंगा, इस सब के होने के बावजूद अगर मैं फंसूंगा तो मुझे निकालेगा कौन? भगवान। तो ये एक अपने भगवान के प्रति बहुत आदर भाव, एक समर्पण भाव, कि हम स्वयं में कितने भी सक्षम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम स्वयं में कितने भी सक्षम हो, फिर भी हमें ईश्वर की शरण लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार जिंदगी में ऐसे मौके आएंगे जो हमें यही निकालेंगे उससे बाहर। इस दुविधा से, इस संकट से हमें यही बाहर निकालेंगे, और कोई नहीं निकाल सकता है। तो ये हैं अर्जुन के गुण। इसके अलावा एक और अर्जुन का विशेष आता है कि कई बार आप भले अपने परिवार में, वर्क प्लेस में, आपके ऑफिस हो, कंपनी हो, या समाज में आपकी कोई अहम भूमिका ना हो, राइट, कोई आपको ओहदा दिया ना गया हो, आपको कोई स्पेशल अथॉरिटी दी ना हो, लेकिन आप इतने गुणी हैं, आपको ईश्वर ने इतने गुण प्रदान किए हैं, इतना कौशल प्रदान किया है, कि ऑटोमेटिकली आप उस समाज, उस परिवार, उस कंपनी के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं। इसीलिए जब आपको गुण मिलते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाने आने चाहिए। बिल्कुल नहीं मेरा क्या फर्क पड़ता है, मैं क्यों करूं, ऐसे हमारे मन में विचार आते हैं, मैं क्यों करूं, मैं ही क्यों, मैं नहीं करूं तो और कोई नहीं कर सकता, ये तो उसका काम, ये तो उसका काम है। नहीं, आपको गुण दिए हैं भगवान ने, आपके पास वो स्किल्स हैं कि आप भले आप उस काम के प्रति उत्तरदायी हो ना हो, लेकिन फिर भी आपका दायित्व बनता है कि वह आप काम करो, क्योंकि उस काम को करने की कला, स्किल आपको प्राप्त है। और स्किल को प्राप्त करने के पीछे जो मनोबल किसने बढ़ाया, वो मनोबल ईश्वर की देन है। कि आप कोई भी स्किल सीखने से पहले डरते नहीं हैं, कोई भी लाइफ में परेशानियां, परिस्थितियां आए, आप उसमें बिल्कुल नहीं हिचकिचाते, क्यों? आपको मालूम है कि मैं इसकी स्किल सीख लूंगा, तब करके, परिश्रम करके, शारीरिक हो, मानसिक हो, जिस तरह का हो, परिश्रम करके सीख लूंगा। ये स्किल्स हर एक को प्राप्त नहीं होती है। और जब स्किल्स हैं, ये मनोबल है, ये मनोबल ईश्वर की देन है, आप हार नहीं रहे हो, आप थक नहीं रहे हो, आप डर नहीं रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो जो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, या नहीं भी आता, जो आपके सामर्थ्य में आता है, आप बिल्कुल उसके उत्तरदायी हो, और आपको उसको परिपूर्ण करना चाहिए उस कर्म को। युद्ध क्षेत्र में ना ही ये सेनापति थे और ना ही ये ज्येष्ठ कुंती पुत्र थे, ये सिर्फ एक क्षत्रिय थे, जो बाकी सारे योद्धाओं की तरह वो भी हैं। फिर भी अर्जुन पे पूरा युद्ध का दारोमदार था, कि सिर्फ अर्जुन अगर अपने हथियार डाल देते, गांडी छोड़ देते, तो पूरा युद्ध समाप्त हो जाता। सारे पांडवों को, पांडवों के साथ आई समस्त सेना को सरेंडर करना पड़ता, वहां पर समर्पण कर देना पड़ता। लेकिन वो युधिष्ठिर भी नहीं थे, मतलब ज्येष्ठ कुंती पुत्र नहीं, और सेनापति भी नहीं। युद्ध में होता है, जब तक सेनापति नहीं हारता है, जब तक सेनापति सरेंडर नहीं होता है, युद्ध चलता रहता है, युद्ध नहीं हारता। एक सेनापति मरे तो दूसरा सेनापति आएगा, लेकिन वहां अर्जुन किसी खास पोस्ट पे ना होते हुए भी उस पर दारोमदार था। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, किसी और के नहीं, क्योंकि ये ऐसा व्यक्तित्व है जो समस्त रूप में सक्षम है, गुणी है, लेकिन कभी भी डामाडोल हो सकता है। ये अपने निश्चय पे दृढ़ निश्चयी नहीं है।
युधिष्ठिर मालूम हो कि युद्ध होना है, बस खत्म, अब आगे कुछ नहीं सोचना, जो होगा धर्म के अनुरूप युद्ध युद्ध करेंगे। भीम को ने प्रतिज्ञा ले ली कि इनकी छाती तोड़नी, इनकी छाती फाड़नी है, दुर्योधन की टांग तोड़नी है। उसने अपनी प्रतिज्ञा ले ली, बस अब उसको युद्ध चाहिए किसी भी कीमत पे, उसको कोई संशय नहीं, अब उसके बीच में जो भी आएंगे सबसे लड़ेंगे। बाकी दो कैरेक्टर के बारे में बताता हूँ, अर्जुन नकुल। लेकिन नकुल सहदेव, अर्जुन जो थे पहले तो युद्ध 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 कर रहे थे, उसके जब आए तो डावाडोल। अब भगवान आप क्या करें, इनसे लड़ना नहीं, कस्टमाइज करते हैं हम। जो स्किलफुल लोग हैं वो कस्टमाइज करते हैं, काम करना है लेकिन ऐसी 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 परिस्थिति में नहीं, काम करना है मतलब करना है। आपका उत्तरदायित्व है मतलब करो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है मतलब करो। बिल्कुल सोचो क्या मेरा काम है, मैं क्यों करूं, वो भी कर सकते, ये फलाना ढिमका, मुझे इसकी अथॉरिटी नहीं है ना। यू आर नॉट अलाउड टू से दैट, आपको ये अधिकार ही नहीं है। और ऐसे ही व्यक्तियों को अधिकतर यही वाक्य बोला है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, क्यों बाकियों को जरूरत भी नहीं है। आपको लगता है कि युधिष्ठिर को जरूरत है ये श्लोक सुनने की, आपको लगता है भीम को जरूरत है कर्मण्येवाधिकारस्ते ये श्लोक सुनने की। ये श्लोक अर्जुन जैसे लोगों के लिए ही है, और समाज में अर्जुन ही ज्यादातर भरे पड़े हैं, ज्यादातर अर्जुन भरे पड़े हैं जो स्किलफुल हैं और स्किल्स अक्वायर करने का गट्स भी रखते हैं, वो सारे परिश्रम करने तैयार है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने तैयार नहीं है। इसलिए उनको ये श्लोक उन्हीं के लिए है, ये सारा गीता ज्ञान अधिकतर उन्हीं लोगों के लिए। तो अभी अपने आप को देखिए किस पांडव में आप आते हैं। अगले आते हैं हमारे ट्विन ब्रदर्स, सबसे प्यारे नकुल सहदेव, जिनका ज्यादा कोई वर्णन होता ही नहीं है, लेकिन वो बहुत ही खास व्यक्ति हैं। उनके पास स्किल्स की भरमार है, वो भी बहुत विशेष व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं उनके पास गुण नहीं है। नकुल की बात करें तो वो इतने सुंदर व्यक्ति थे कि उनकी तुलना कामदेव से होती थी। कामदेव से तुलना होती थी, एक सेकंड, कि वो नकुल की तुलना कामदेव से होती थी, इतने सुंदर थे। और कई बार ऐसा वर्णन आता है कि कई बार जब युद्ध में जाते थे ना, मतलब सबके अलग अलग राज्य भी थे, जब अलग अलग युद्ध में जाते थे अकेले भी, तो नकुल के सिर्फ सौंदर्य को देख के ही सामने वाली पार्टी, सामने जो दुश्मन है वो सरेंडर कर देते, इतने प्यारे लगते थे, उनके सौंदर्य को देख के मंत्रमुग्ध हो जाते थे, हाय राम इससे कैसे लड़े, प्रेम हो जाता था। नॉट नेसेसरी किस जेंडर में, वो प्रेम हो जाता है, आसक्त भाव, प्रेम भाव कि यार इतने सुंदर व्यक्ति को आहत नहीं करना है। कई बार आपने देखा होगा कि हम जब पार्क में जाते हैं या किसी भी हम आर्ट गैलरी में जाते हैं, तो कई बार वहां पर ना बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियां, आर्ट गैलरी में अलग तरह तरह के आर्ट रखे रहते हैं, कलाएं रखी रहती हैं, चाहे मूर्ति हो या पेंटिंग हो या जो भी। तो कई बार सुना, चाहे वो बाग में गए तो सुंदर सुंदर फूल हो, इतने प्यारे लगते हैं, या वो फूल, वो मूर्ति या वो पेंटिंग इतनी प्यारी लगती है, कई बार हम उसको छूने से भी डरते हैं, कहीं हमारे छूने मात्र से बिगड़ ना जाए, कुछ हो ना जाए, हमारे फिंगरप्रिंट ना बन जाए, उसमें कुछ दोष ना आ जाए। फूल को छू लिया तो हमें तोड़ने की इच्छा बहुत कम होती, तोड़ती नहीं है कि कहीं इसमें कुछ, ये इसके पत्ते न झड़ जाए, कुछ हो ना जाए। ये क्या है, उस सुंदरता के प्रति हमारा आसक्त भाव, उस सुंदरता के प्रति हमारा समर्पण भाव। तो नकुल में भी वो गुण था, वो ईश्वर प्रदत्त, क्योंकि वो अश्विनी कुमार के पुत्र थे। अश्विनी कुमार, अश्विन जो देव थे उनके पुत्र अश्विनी कुमारों के ही अश्विनी कुमार को संधान करके माद्री ने उनको कंसीव किया था। तो नकुल बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। सहदेव बहुत ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी उनको बोलते हैं। उनको विशिष्ट रूप से एक वर्णन मिलता है कथाओं में, महाभारत की कथा में, कि इवन कई बार धर्मराज युधिष्ठिर भी सहदेव से बगैर तर्क वितर्क, बगैर परामर्श किए अपनी चाल नहीं चलते थे, अपने कहीं पर भी वो फंसते थे धर्म के मामले में, ऐसा कुछ आचरण में, तो सहदेव से बगैर परामर्श किए वो अपना आगे नहीं बढ़ते थे। सहदेव जो सबसे छोटे हैं, तो नकुल सहदेव में नकुल सबसे सौंदर्य जिनको है प्राप्त है, इसके साथ साथ वो नीति शास्त्र में बड़े निपुण थे। धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, तो जो कूटनीति की होती है ना, कूटनीति राजनीति के हिसाब से कैसे कदम रखना है, धर्म तो युधिष्ठिर को मारने के, राजनीति के हिसाब से ये नकुल से जरूर वो परामर्श लेते थे। इसके अलावा वो चिकित्सा शास्त्र में बड़े निपुण थे, आयुर्वेद और चिकित्सा में बहुत निपुण थे, स्पेशली पशुओं की चिकित्सा में। और अश्विनी, इनको अश्विनेय भी बोलते हैं क्योंकि इनको ये कौशल प्राप्त था, अश्वों से बात करते थे, अश्वों की भाषा ये समझते थे।
इसलिए विराट देश में जब ये लोग अज्ञातवास में थे तो ये गुण सहदेव को ही प्राप्त था। नकुल सहदेव दोनों ही पशु चिकित्सा में महारत हासिल थी। अगेन गुरु द्रोण से ही उनने अपने शस्त्रों पे तो संधान किया ही, चिकित्सा शास्त्र में भी उनने अपना संधान किया, स्पेशली पशु चिकित्सा में। तो दोनों ही नकुल घुड़साल थे, मतलब घुड़सवारी और सॉरी घोड़ों को संभालते थे, घुड़साल संभालते थे, और वहीं सहदेव गाय भैंसों को, जो मवेशी थे उनको संभालते थे, उनकी उपचार करते थे, उनको मतलब पशु चिकित्सा में दोनों निपुण थे। और नकुल के बारे में एक बात आती है कि वो इतने बढ़िया, दोनों ही तलवारबाज थे, नकुल सहदेव दोनों ही खड़ग उनका वो था, शस्त्र था जिस पे उन्होंने संधान किया था। लेकिन नकुल इतने सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज थे कि भरी बारिश में घोड़ा चला रहे हैं, राइट, घोड़ा बिगर लगाम के, दोनों हाथ में तलवार है, और इतने जोर से वो, इतने फास्ट वो स्विफ्ट तलवार चलाते थे कि भरी बारिश में एक पूरा राउंड लगा के आए और पूरा सूखे, वो सूखे, उनका घोड़ा सूखा, सिर्फ पैर गीले होते थे। बारिश की पानी की एक बूंद भी उन पर नहीं आती थी, वो हर बूंद को काट देते थे, इतने निपुण वो तलवारबाज थे। कहीं ऐसा उनका वर्णन आता है ज्यादा कहानियों में? जब भी महाभारत की कहानी होती है तो प्रथम 3 पांडवों का वर्णन, उनकी गाथाएं, उनकी महानता खूब भर भर के आती है। धर्मराज युधिष्ठिर, बलशाली भीम और धनुर्धर अर्जुन। नकुल सहदेव नहीं है। सहदेव के बारे में बोले तो ज्ञानी थे, ये त्रिकालदर्शी थे सहदेव, उनको भूत वर्तमान भविष्य सब ज्ञात था। इनको, सहदेव को मालूम था कि युद्ध होने वाला है, उनको द्यूत क्रीड़ा मानते कि द्यूत क्रीड़ा है और उसमें ये परिणाम होंगे, भविष्य में युद्ध होगा, युद्ध में कौन किससे मरेगा, कौन बचेगा, सब मालूम था। लेकिन उनको ये आदेश था श्री कृष्ण का, लेकिन कहीं बोलते श्राप था श्री कृष्ण का, कि वो भविष्य में क्या होने वाला कभी बता नहीं सकते किसी को। भूत, उनको भूत मतलब भूतकाल तो सभी को मालूम है, लेकिन वो उनको अतीत, सारा अतीत का ज्ञान था, सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक जो हुआ है सब उनको अतीत का ज्ञान था। उनको मालूम है उनके पिता की मृत्यु कैसे हुई, वो कैसे अभी यहाँ जीवित है या क्या क्यों, और भविष्य उनको मालूम था। वर्तमान तो सबको मालूम रहता है, लेकिन वो कभी भी अपने भविष्य को या भविष्य के बारे में कभी किसी को बोल नहीं सकते थे। श्री कृष्ण का आदेश बोले या श्राप बोले, नहीं बोलना, क्योंकि मर्यादा के विरुद्ध भी है। ठीक है, इसके बाद भी सबसे खास कैरेक्टर क्यों है, स्पेशली फॉर मी, मेरे लिए सबसे खास कैरेक्टर क्या है? इतने गुणवान, बलशाली और शौर्यवान होने के बावजूद भी हमेशा लो प्रोफाइल में रहे। इन्होंने अपने आप को हाईलाइट किया ही नहीं, ये कभी भी अपने आप को उस वैसे नहीं है कि इनकी खूब चर्चा हो, इनके खूब गुणगान हो, इनकी खूब महानता के वर्णन के, नहीं, हमेशा लो प्रोफाइल में रहे। इन्होंने अपने आप को हाईलाइट नहीं किया, और नहीं हुए तो उसमें उन्होंने प्रयास भी नहीं किया कि हमें हाईलाइट हो। सबसे पहला तो क्योंकि ये परिवार में सबसे छोटे थे, दोनों ही अनुज, दोनों जुड़वा थे, तो बाकी 3 भाई में सबसे छोटे। दूसरा, सेफ साइड, अर्जुन की भांति जो ज्यादा फेमस होता है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, राइट। तो आपने देखो कई बार आपको लगता है आपके परिवार में या वर्क प्लेस में, क्या मेरे से अच्छे काम तो ये कर देगा, इसको दो ना, लेकिन काम बार बार आपको ही मिलता है। क्यों? तुमने अपने आप को भाई फेमस कर रखा है, आपने जब फेमस कर रखा है तो दो लो रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। वो अपने को लो प्रोफाइल में रखेंगे कि भैया ज्यादा बताओ नहीं तो ज्यादा बताएंगे हमें पर काम आना है, फिर चुपचाप गुन्ने बने बैठे रहो, जो मिल रहा है करते रहो, जितना मिल रहा है खुश रहो, बस बढ़िया। ये दोनों ही व्यक्ति, नकुल और सहदेव, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, युद्ध टल रहा है नहीं हो रहा है, इनने पूरे जीवन काल में कभी कोई प्रतिज्ञा नहीं करी, कोई प्रतिज्ञा नहीं करी इनने जीवन काल में, कभी इनको ऐसा कोई इन्हें ऐसा कोई टेंशन ही नहीं लिया कि राज्य हड़पना है, राज्य चाहिए, या वनवास जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं आ रही है वनवास में, नहीं। क्यों? निर्णय लेने के लिए 3 बड़े बैठे तो हैं, एक तो सबसे बड़ा, उनके प्रति तो सबके प्रति सबका समर्पण है, धर्मराज युधिष्ठिर बड़े भाई, वो निर्णय उनने ले लिए तो बस मानना है। फिर भी ये दो, अगर फिर भी कुछ तर्क वितर्क होता है, कुछ कंफ्यूजन है, तो पूछने के लिए हमारे 2 बड़े भाई भी हैं जो इनके विपरीत जाते भी हैं। कई बार भीम को भी समझाना पड़ता है, कई बार अर्जुन भी बौखले जाते तो उनको समझाना पड़ता है। तो बोले देखो यार भाई,
हमारे बड़े भाई ने बोल जैसा काम करना है हम करेंगे, जैसे बड़े। लेकिन अगर मन में कुछ डाउट है तो जो मन में हमारे डाउट है वो डाउट हमारे दो बड़े भाइयों में भी होगा, अर्जुन और भीम में, वो तर्क वितर्क उनसे कर लेंगे। तो कभी अगर कुछ ही बिगड़ेगी भी तो अपन तो सेफ साइड में हैं कि हमने आज तक अपने बड़े भाई से कोई वाद विवाद किया ही नहीं, क्योंकि हमें जरूरत भी नहीं पड़ी। समझ रहे हैं कितना सेफ प्रोफाइल है, लो प्रोफाइल सेफ प्रोफाइल, कभी किसी पंगे में हुए नहीं। राज्य मिलना भी है तो पहले तो निर्णय इनको लेना है। तो धर्म अधर्म की अगर कभी बात आएगी कि ये तुमने अपने पे ही अटैक किया राज्य के लिए, तो कौन किसको दोष देंगे? धर्मराज युधिष्ठिर को, भीम को, अर्जुन को, ये ज्यादा हाईलाइट हुए, इन्हीं को ज्यादा पड़ी थी युद्ध करने की, और धर्म चाहिए, शासन चाहिए। हमने तो कभी बोला नहीं, ना नकुल ने बोला ना सहदेव ने बोला, राइट? इन्हें नहीं बोला है, यही लड़ रहे हैं, ये इनके माथे है। तो अगर दोष मिलता है तो इनके माथे है, कीर्ति मिलती तो भी इनकी है। हमें क्या करना, हमें अगर राज्य मिल गया तो राज्य भोगेंगे, वनवास मिल गए तो वनवास में अपने कर्म करेंगे, अपना कर्म करते जाना है। अच्छा बुरा क्या है वो सोचना नहीं है, तर्क वितर्क क्या है वो सोचना नहीं है, नीति अनीति क्या है वो सोचना नहीं, मालूम सब है लेकिन कोई पंगे में नहीं पड़ना है। तो ये सबसे अच्छा प्रोफाइल है नकुल और सहदेव का, सबसे बढ़िया प्रोफाइल, कि सारे गुण हैं, सारे कौशल हैं, मेरे अपनों को मालूम है, उनको जहां मेरा इस्तेमाल करना होगा करेंगे, जहां नहीं, जहां लगता है कि हम उसके लायक नहीं तो नहीं बोलेंगे भाई आराम करो। जब युद्ध हो रहा है तो उसके लिए तैयार, जब युद्ध नहीं हो तो आराम से बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? कोई दिमाग नहीं लगाना, जो बड़े बोलेंगे आज्ञा देंगे हम उसका पालन कर लेंगे, नहीं तो बैठे हैं। बाकी जो दो हैं वो हमेशा परेशान रहे, अब क्या करना, अब क्या करना, अब क्या करना, ऐसे घूम रहे हैं। भीम प्रतिज्ञा कैसे पूरी हो, अरे यार श्री कृष्ण चले गए हैं शांति प्रस्ताव के लिए, अगर शांति हो गई तो मेरी प्रतिज्ञा क्या क्या होगा, मैं कैसे उसकी छाती तोड़ूंगा, कैसे मैं दुर्योधन की टांग तोड़ूंगा, कुछ नहीं। अर्जुन अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा में कैसे कर्ण से बदला लूंगा, कैसे कौरवों को हराऊंगा, वो एकदम परेशान है। नकुल said chill bro, no problem, who's taking decision, they are, who's executing, they are, what I have to do, follow the instructions. So if you are in such a position in your company, in society and in your home, जहां आपको नकुल सहदेव बनने का मौका मिले, आई एम सेइंग नकुल सहदेव बनने का मौका मिले, बन जाओ, मत उछलो ज्यादा, बहुत ही सेफ प्रोफाइल है, बिल्कुल मत उछलो, चुपचाप ओके जी भैया बढ़िया, ठीक है। लेकिन जब जिम्मेदारी आ जाए, अनायास ही आपके ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाए कि अब तुम्हें निभाना है, तो अपने सामर्थ्य पे भरोसा रख के खड़े हो जाओ, ठीक है अब हम करेंगे, अब हम लड़ेंगे। नकुल सहदेव को भी अलग अलग राज्य संभालने के लिए और उनको भी अलग लड़ने के लिए भेजा जाता था, तो वहां पर वो लीडर होते थे, और जब वापस आए तो यहाँ पर लीडरशिप खत्म। तो जब मौका है तो लीडर हो गए, जब काम दिया तो लीडर हो गए, काम दिया, अथॉरिटी दी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली। लेकिन जब वापस आए, जीत लिया युद्ध, वापस आए अपने भाइयों के बीच में, वही समाज में जब आप अपने बड़ों के बीच में घिरते हैं तो अपना सारा ज्ञान दबा लो, अपनी सारी जो बड़प्पन है, जो भी आपके जो महानता है, जो महान कर्म की, कुछ नहीं बोलो। आपकी कीर्ति उसी में है कि आप अपनी कीर्ति स्वयं नहीं गा रहे हैं, स्पेशली अपने बड़ों के सामने। बड़े जो बोल रहे हैं उसे तर्क वितर्क नहीं, चुपचाप झेलो, चुपचाप सुन लो और आचरण करो, क्योंकि जब आप आचरण करेंगे तो उसका जो भी परिणाम होगा, सुखद या दुखद, वो उन पर आएगा जिन्होंने आदेश दिया, जिन्होंने निर्णय लिया, आप तो सिर्फ फॉलो कर रहे हो। प्यादों पर कभी, प्यादों के बल पे कभी युद्ध नहीं लड़ा जाता, लेकिन जीत और हार उन पर निर्धारित भी रहती है। मतलब प्यादे हार जाएं तो जी पूरा युद्ध हार गया ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उस युद्ध में प्यादे भी जरूरी है, शुरुआत लड़ाई की वही करते हैं, ठीक है। तो हम भले उस इंपॉर्टेंट पोजीशन में हो ना हो, हमारे पास अथॉरिटी हो ना हो काम को करने की, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है। तो सबसे अच्छा जो सेफ प्रोफाइल मुझे लगता है वो नकुल सहदेव का ही है। तो ये 5 कैरेक्टर हैं। अब आप देखें, आप अपने आप को, अपने आसपास, तो एनालाइज हमें खुद को ही करना है, आसपास के लोगों को नहीं तो क्या होता है, हम जब भी कुछ अच्छी बात सुनते समझते हैं तो बस आते, ये तेरे लिए, ये तेरे लिए, ये हमें, मेरे भाई को सुनना चाहिए, मेरी पत्नी को सुनना चाहिए, मेरे पति को सुनना चाहिए, हम आसपास सुन लेते ये इनको सुनना चाहिए, वो इनको इससे ज्ञान मिलेगा। अरे खुद को क्या मिलता है वो देख लो। तो ये सिर्फ स्वयं के लिए, आप अपने आप को देखो किस प्रोफाइल में आप अपने आप को समझते हैं और किस प्रोफाइल में अपने आप को बनाना चाहते हैं। अगर आप युधिष्ठिर बनना चाहते हैं जिसके पास सारी अथॉरिटी है, तो देखिए उसके पास वही होता है कि सिर पे कांटों का ताज है और नीचे नेल्स के नीचे बैठे हैं, नेल्स के ऊपर बैठे हैं, पूरे कांटों के तख्त ताज पे ही बैठे हैं, खूब गालियां पड़ी लोगों से
कैसे हो पत्नी को दाव पे लगा दे, कैसे हो भाइयों पर वनवास में भेज दिया, कैसे हो अपने राज्य की लड़ नहीं रहे, नहीं, और फिर कैसे हो कि लड़ भी रहे हो अपनों के खिलाफ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, धर्म के अनुरूप चल रहे हैं, धर्म के अनुरूप चलेंगे, दैट्स इट, नो डाउट एट ऑल। भीम बनना चाहते हैं जिसके पास बहुत बल है, बहुत शक्ति है, तो बुद्धि का भी इस्तेमाल करना सीखें। अच्छा, इसमें भी बहुत अच्छा प्रसंग आता है कि धर्मराज युधिष्ठिर ही क्यों, या सबसे बड़े ही क्यों धर्म का पालन कर पाए। नकुल सहदेव भी, स्पेशली सहदेव भी ज्ञानी थे, त्रिकालदर्शी थे, और उनसे भी परामर्श लेते थे सबसे बड़े भाई, लेकिन फिर भी उनका ज्यादा नाम नहीं क्यों। जब जो बड़ा होता है ना, उस पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको अपमान के घूंट, खून के घूंट पीने पड़ते हैं, सब सहना पड़ता है, सब झेलना पड़ता है, ताकि मेरे अनुज जो हैं वो मार्ग ना भटक जाएं। एंड फॉर श्योर अगर धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज ना होते तो ये युद्ध में पांडव धर्म के अनुरूप तो बिल्कुल नहीं चलते। कई बार भीम भी धर्म के विपरीत चले जाते, अर्जुन भी धर्म के विपरीत चले जाते, और नकुल सहदेव तो जैसा आदेश मिलता बड़ों से वैसा फॉलो करते ही करते। तो कृष्ण इनके साथ तो कभी नहीं आते। तो कृष्ण जो अर्जुन के सारथी बने या पांडवों के साथ आए हैं, उसका सबसे पहला श्रेय जाता है धर्मराज युधिष्ठिर का, कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी परेशानी हो, अपने धर्म से वो विचलित नहीं हुए। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत काल परखिए चारी। तुलसी का दोहा है कि धीरज, सबसे पहले अगर आपके जीवन में परेशानी आई है तो अपने धैर्य मत खोइए, पेशेंस मत खोइए। दूसरा, अपने धर्म से विचलित ना हो। तीसरा, मित्र, मित्र आपके कितने सगे हैं, कितना आपका भला चाहते, कौन आपका सच में मित्र है और कौन सा मित्र बस दिखने के लिए था, बताने की प्रिटेंड कर रहे थे। और नारी मतलब आपकी पत्नी, आपकी माता, आपकी बहन, जो भी आपके साथ में, तो मेनली पत्नी पे ही ज्यादा बोला जाता है कि इस समय पे विपत्ति काल में अगर आपकी पत्नी साथ दे रही है या नहीं, ये ऑब्जर्व करें। हाँ, परम आदरणीय, नहीं तो उसके अनुरूप उसके आचरण करने के, आगे से उस पर ज्यादा भरोसा या उसके भरोसे कुछ काम नहीं करने हैं। तो धर्मराज ने कितनी भी विपत्ति आ जाए, उन्होंने अपना धर्म का आचरण नहीं छोड़ा, और सिर्फ उनके कारण ही बाकी सारे पांडव भी धर्म के अंदर ही रहे। भले कितना भी उन्हें प्रतिज्ञा करी, कितना भी उछल कूद किए, कितना भी वो बौखलाए कि अब तो ऐसा कर लें वैसा कर लें, अब तो एक बार में सर्वनाश कर दे, नहीं, सिर्फ धर्मराज के कारण वो सब कंट्रोल्ड थे। तो ये आप किस प्रोफाइल में रखना चाहते हैं? धर्मराज सबसे बड़ा बनना है, खूब अथॉरिटी चाहिए, तो आचरण भी वैसा रखना है, क्योंकि आपके अनुयायी, आपके अनुज आपका ही अनुसरण करेंगे। दूसरा, बलशाली है तो भी बुद्धि का साथ में रखना। तीसरा, अर्जुन किसी भी प्रोफाइल में नहीं है, मतलब कोई ऐसी खास आपको पदवी नहीं दी, खास आपको पोस्ट नहीं दी, लेकिन फिर भी आप गुणवान हैं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। आप स्किलफुल हैं, आप मेहनती हैं, आप हर तरह की परेशानी का सामना करने का सामर्थ्य रखते हैं, नो मैटर व्हाट, आप निडर हैं, आप किसी से कोई डरते नहीं हैं, और हर परेशानी को झेल लेने की आपके सामर्थ्य है, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी जिससे आप भाग नहीं सकते हो। भाग गए तो आपकी अपकीर्ति मतलब डिफेम होना जरूरी है, हो गई होगा, तो आप भाग नहीं सकते हो, तो भागने का प्रयास भी बंद कर दो। नकुल सहदेव सेफ प्रोफाइल, खूब गुण है, सब सीखते रहो, सब अपना करो, लेकिन चिल ब्रो, कोई टेंशन नहीं, जो बड़े बोलेंगे हम फॉलो कर लेंगे। अब अगर किसी मन में कुछ संशय है, कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, या कोई टिप्पणी करनी है तो बोलिए, अनम्यूट करें, ऑडियो वीडियो जो ऑन करना है करें और बोलिए। मेरी तरफ से सेशन कंप्लीट। सर मिक्स प्रोफाइल होती है ना कभी कभी, कि कभी कुछ निभाना पड़ता है। बहुत बढ़िया, सही कहा। कभी हम धर्मराज युधिष्ठिर हो जाते हैं, कभी अर्जुन हैं, कभी हम नकुल सहदेव लो प्रोफाइल में हैं, राइट, बिल्कुल होता है। और ये ऐसे भी होता है कि वही जैसे नकुल सहदेव की बात करें तो सारे गुण हैं, सारे कौशल हैं, सब कुछ है, लेकिन जब आपके किसी बड़े ने आपको कोई एक अच्छा काम दे दिया, बड़ा छोटा जो दिया, तो उस काम के लिए आप हो गए धर्मराज युधिष्ठिर, क्योंकि अभी आपको ही लीड करना है, ठीक है। लेकिन आचरण धर्मराज युधिष्ठिर जैसा हो, बड़े होने से मतलब नहीं है, बड़ा तो हो गए, लेकिन आचरण भी धर्मराज युधिष्ठिर जैसा हो कि जो भी करेंगे धर्म के अनुरूप करेंगे। के लिए शारीरिक बल लगाना पड़े या मानसिक बल, वो युक्ति भी अपनाएंगे। अगर स्किल्स नहीं है तो अर्जुन की भांति उन स्किल्स को डेवलप करने का सामर्थ्य भी रखेंगे कि स्किल्स डेवलप करने हैं, अब कुछ भी हो, ये काम करना है चाहे जैसे तैसे, राइट, वो करना भी आचरण के अनुरूप है, करना भी हमें धर्म के अनुरूप है, तो ऐसे हमारे प्रोफाइल बदलते रहते हैं। वेरी गुड, सही बोला, हम सब मिक्स प्रोफाइल भी हैं, हम सब मिक्स वेज हैं, लेकिन जब जो आप प्रोफाइल बनाएं उसके लिए आप अडिग रहें, उसका कैरेक्टरिस्टिक समझने की कोशिश करें,
है ना? अच्छा, गृहस्थी में है ना मिक्स प्रोफाइल रखना ही पड़ता है, क्योंकि नहीं तो अगर युधिष्ठिर जैसे हो जाए तो एक का भला दूसरे का अपना बुरा, और अर्जुन जैसे तो होते हैं बहुत सारे लोग। ज्यादातर अर्जुन ही होते हैं, लेकिन अर्जुन जैसे ना उछलते खूब हैं, बौखलाते हैं, लेकिन जब निर्णय की बारी आती है, नकुल हाँ, सहदेव सबसे बढ़िया इंसान, नकुल और सहदेव सबसे बढ़िया, वो बहुत पसंद आए। लेकिन जब नकुल सहदेव पर काम पड़ता है तो उनको भी भीम और अर्जुन और युधिष्ठिर बनना पड़ता है। तो वही हाँ, ऐसा बनते हैं ना। गृहस्थ में हम सबको करना, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन सबका मिक्स अगर करें कि अगर नकुल भी हैं या सबसे छोटे सहदेव भी हैं और अगर युधिष्ठिर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है तो युधिष्ठिर जैसा आचरण भी हो कि जो भी करेंगे धर्म के अनुरूप करेंगे, उनके जैसा अर्जुन जैसा बल, भीम जैसा बल हो और अर्जुन जैसी कर्मठता भी हो कि अब जब तक काम पूरा ना हो हारेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। लेकिन अर्जुन, हम ज्यादातर अर्जुन होते हैं कि उछलते खूब हैं अपने, अरे खूब गुणगान है, हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, ये लोग खूब मानते हैं, लेकिन जब निर्णय की बारी आती है अर्जुन का सबसे बड़ा अवगुण, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा सही अवगुण। बात। और हम सब अर्जुन बनना चाहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा फेमस वही है ना? और श्री कृष्ण के साथ वही है, मतलब फेमस पर्सनालिटी के साथ, मतलब सब उसके बहुत चाहते, सब उसको बहुत पसंद करते हैं। तो स्वामी अनुभवानंद की जब कमेंट्री सुनते हैं तो ही सेज ही इज अ गुडी गुडी पर्सन। तो हम सब गुडी गुडी होना चाहते हैं, वी आर नॉट गुड पर्सन, वी आर गुडी गुडी पर्सन। गुडी गुडी पर्सन कौन होते हैं कि यार मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, देखो मैं तो इतना अच्छा काम करता हूँ, मैं तो बड़ा बलशाली हूँ और ऐसा ऐसा है। तो वहाँ वो युद्ध क्षेत्र में कृष्ण से बोलते भी हैं कि हे माधव, ये सब तो दुर्बुद्धि है। कौन? कौरव, ये सामने जो खड़े हैं दुशासन दुर्योधन, सब दुर्बुद्धि हैं, ये तो युद्ध करने, इनको मालूम नहीं युद्ध में कितना नुकसान है। हम तो अच्छे लोग हैं, हम तो सुबुद्धि वाले हैं, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। तो हमेशा अपने आप को बड़ा बताना, दूसरे को कुछ नहीं समझना, ये हम अर्जुन हैं। अपने स्वाभिमान को कब घमंड में बदल दें हम पता नहीं चलता, हम अर्जुन हैं। हमारे सामर्थ्य पे हम इतना खो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि जिनके सामने खड़े वो हमसे ज्यादा सामर्थ्यवान है। चाहते तो गुरु द्रोण या भीष्म पितामह एक दिन में ही वो पूरा युद्ध समाप्त कर देते, लेकिन ना गुरु द्रोण ने और ना ही भीष्म पितामह ने अपने दिव्यास्त्रों का इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए अर्जुन जीत सके और इसलिए पांडव जीत सके। लेकिन अर्जुन जैसे हम अपने सामर्थ्य के बल पे इतना मतलब मदहोश हो जाते हैं, इतने लोग से इतनी तारीफ मिलती ना, हर जगह अर्जुन की वाहवाही हो रही, तारीफ हो रही, तो इतना मदहोश हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम सिर्फ एक प्यादे हैं, हमें कोई अथॉरिटी भी नहीं मिली, हम कोई स्पेशल पोस्ट में भी नहीं, सिर्फ तारीफ मिल रही है और तारीफ को हमें सिर्फ स्नेह समझना चाहिए। हम उसके लायक नहीं हैं, लेकिन क्योंकि लोग हमें प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, इसलिए तारीफ कर रहे हैं, ऐसा ही समझना चाहिए। और हमें जानना चाहिए कि अगर सामने वाले से हम जीत रहे हैं तो सामने वाला हमें हार जीतने भी दे रहा है। भीष्म पितामह ने अर्जुन पे एक बार नहीं चलाया तो बस ऐसे आइट साइड से निकालते हुए। दिव्यास्त्र द्रोणाचार्य ने यूज ही नहीं किए, नहीं तो कहते गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है, कितना भी कुछ सिखा दें, गुरु के पास एक दाव हमेशा रहता है जो उसको गुरु बना के रखता है। वो दाव द्रोणाचार्य ने चला ही नहीं। उनको मालूम था अश्वत्थामा नहीं मरा, फिर भी क्योंकि भीम ने युधिष्ठिर ने बोल दिया अब मानना है मान लो, हथियार डाल लो, बैठ गए। उन्हें जानबूझ के अपनी हार स्वीकार करी, नहीं तो युद्ध चलता रहता सालों साल, कोई नहीं हरा सकता था। और दिव्यास्त्रों के बिना भी द्रोणाचार्य अजेय थे, उन्हें दिव्यास्त्र इस्तेमाल नहीं किए, फिर भी उन्हें हराना बहुत मुश्किल था। भीष्म पितामह ने स्वयं बताया कि मुझे कैसे हराना है। शिखंडी जो अर्ध महिला अर्ध पुरुष था, बोले शिखंडी को सामने खड़ा कर दो, अपने बाण किनारे कर लूंगा, फिर मुझ पर अटैक। तो उन्हें बताया, नहीं तो वो भी अजय थे दिव्यास्त्रों के बिना भी। तो देखो कौन होते हैं हम अर्जुन, अपने पर अभिमान करने वाले। कितना भी आप ज्ञानी पंडित हो, कितना भी सीख लो, पढ़ लो, कितने भी आप स्किलफुल हो जाओ, कितनी भी टेक्नोलॉजी सीख लो, कितना बड़ा एम्पायर बना लो, आप हमेशा अर्जुन ही हो। कितने बड़े अर्जुन बन जाओ, फिर भी अर्जुन का कैरेक्टर हम सब हैं, इसलिए हम में दोष है। और क्योंकि हम में दोष है और हम अर्जुन हैं, इसलिए हमें कृष्ण मिलते हैं और हमें कृष्ण के प्रति समर्पित होना चाहिए। बाकी सब अपने काम में बड़े अच्छे हैं, उनको जरूरत भी नहीं है। जो युधिष्ठिर, उनको कृष्ण भगवान ने पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, भीम में उनको जरूरत नहीं है, नकुल सहदेव की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके भगवान कौन है? उनके बड़े भाई लोग, उनके बड़े जो आदर जो ऑर्डर दे रहे हैं वो पालन कर रहे हैं, उनको कृष्ण की उपदेश की जरूरत नहीं है। कृष्ण की उपदेश की जरूरत हमें है जो हम अर्जुन समझते हैं अपने आप को। हम नकुल सहदेव समझते, कोई जरूरत नहीं है। पूजा पाठ बस गए, घंटी हिला दी, बस ऐसे प्रणाम कर ली, काफी है, कोई उनको ईश्वर की जरूरत ही नहीं है। उनके निर्णय जो उनके बड़ों ने दिए हैं,
बस हमारी जरूरत हमें पड़ती है, हम अर्जुनों को। जी, और कोई सवाल किसी के मन में या कुछ और टिप्पणी करना चाहते तो बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सुमन बोल रहे हैं। हाँ जी सुमन जी बोलिए। सर, और कर्ण के बारे में अगला टॉपिक रहेगा नेक्स्ट संडे, कर्ण। आर यू अ कर्ण? क्योंकि कौरवों की ओर से अगर हम किसी को अपने समदृश्य समझना चाहते हैं, समझते हैं, तो सिर्फ कर्ण है। मतलब अधर्म के साइड अगर हम अपने आप को बोलें कि कौरवों के पक्ष में हो, तो हम सिर्फ कर्ण के साथ ही अपने आप को समकक्ष रखना चाहते हैं। कोई भी दुर्योधन नहीं बोलेगा अपने आप को, कोई भी दुशासन नहीं बोलेगा, सुशासन नहीं बोलेगा, सुयोधन भी है, अकर्ण विकर्ण भी है, मतलब 100 भाइयों में से किसी को नहीं बोलेगा। द्रोणाचार्य भी कोई अपने आप को नहीं बोलता है, लेकिन कर्ण को जरूर समझना चाहते हैं कि हम कर्ण के समकक्ष हो सकते हैं। तो क्या है कर्ण, क्या आप कर्ण हैं, कर्ण की क्या विशेषताएं हैं, और क्यों कर्ण होना चाहिए, क्यों नहीं, ये हम अगले संडे डिस्कस करेंगे। कर्ण अपने आप में एक बड़ा कैरेक्टर है, बहुत ही मस्त कैरेक्टर है, ठीक है। इसको हम अगले संडे करेंगे। हाँ जी, और कोई बताइए, और कोई प्रश्न तो बताएं। मंजीत जी, मैं राजेंद्र नेमा बोल रहा हूँ। सर बहुत बहुत अच्छा लगा, और गीता की सीख को या गीता के तत्व को डायरेक्टली आज के परिप्रेक्ष्य में, खासतौर से यूथ में इनकलकेट करने का आपने बहुत बढ़िया मीडियम चुना है। बहुत बहुत धन्यवाद, और कीप इट कंटिन्यूड। इसको लगातार चलने दीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग आशीर्वाद रहेगा सर, बढ़ते जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ये सब वही है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, गुरुओं का सिखाया, ईश्वर की देन, जितना जो पल्ले पढ़ पा रहा है, पढ़ तो बहुत सालों से रहे हैं, हम सब भी पढ़ रहे होंगे। पल्ले कब पढ़ता है? जब ईश्वर कृपा होती है, जब भगवत कृपा होती है, जब गुरु कृपा होती है। तो जब कृपा होती है तब पल्ले पढ़ता, समझ में आता है। हो सकता है आज के इस पूरे सेशन में एक घंटे में आपको सिर्फ 5 मिनट ही पल्ले पढ़ा हो, चलेगा। वो 5 मिनट आपके जीवन का आधार बन सकता है। जो समझ में आपको आया, जो अभी इस सेशन खत्म होने के बाद आपके जहन में चलता रहे, आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में चलता रहे, घूमता रहे, और जो आपको ना खलबली मचाता रहे आपके विचारों में, बस वही आपके लिए है एट प्रेजेंट। जब वो स्टैब्लिश हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, उसको आप फॉलो करने लगे, मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ, तो अपने आप आपको आगे जानने की इच्छा होगी। और जब आगे जानने की इच्छा होगी, फिर आपको कोई ना कोई रिसोर्सेज मिल जाएगा। आज आपकी जानने की इच्छा हुई तो शायद ये रिसोर्सेज मिला, मेरे निमित्त हो रहा है। इसके आगे कभी प्रोग्रेस करने की इच्छा, प्रगतिशील, हम सब अर्जुन प्रगतिशील हैं, प्रगतिशील होने की इच्छा होगी, फिर कोई ना कोई कृष्ण किसी न किसी रूप में आ जाएंगे। तो इस पूरे सेशन में बिल्कुल मगअप नहीं होना कि सर ये भूल गए, वो भूल गए। क्या भूल गए, भूल जाओ। हालांकि ये रिकॉर्डेड है, एंड आई जस्ट मेक श्योर कि ये रिकॉर्डिंग जो ये वेदियो एकेडमी के थ्रू मैं कर रहा हूँ, वेदियो एकेडमी एक वेबसाइट है, इट्स लंदन बेस्ड, और उन्होंने अभी लॉकडाउन में ही, हमारे एक मित्र हैं, हमारे परिचित में हैं दिल्ली से, वो इंडिया में लेकर आए ये एकेडमी, ये ऑनलाइन पोर्टल, जिसमें सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स अकोमोडेट हो सकते हैं, बहुत सारे अपने कोर्सेज बना रहे हैं। तो मैंने भी इन्होंने मेरी बहुत सहायता करी है ये प्लेटफॉर्म बनाने की। इसका लिंक मैं आपको बाद में फिर से शेयर करूंगा कि इसमें ये रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे। बाद में कभी आप फिर से सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसको रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन आई विल अगेन से कि बिल्कुल भी ज्यादा ये मगअप नहीं करना, परेशान नहीं होने कि क्या क्या भूल गए, क्या क्या मिस हो गया। जो पल्ले पड़ा आज, भले 2 मिनट का हो या 15 मिनट का, जो आज समझ आया वो आज की स्थिति में आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। जब वो स्टैब्लिश हो, उस पर प्रैक्टिस करना शुरू करो। जब वो स्टैब्लिश हो जाएगा, अपने आप आपकी स्थिति जो चित्र आगे बढ़ेगा। मुझे कुछ मैसेज आए हैं, फैंटास्टिक सेशन, keep up the good work, when I miss your session I feel it's my loss, glad to have you, a guru like you, thank you so much Prajakta। तो थैंक यू सो मच। अभी आज सेशन ये प्रार्थना गीता को सरल रूप में बताया आपने, थैंक यू सो मच डियर। तो आज का सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। और किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल, कोई कमेंट, कुछ नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, चलिए ठीक है। एंड स्प्रेड द वर्ड। आपको लगता है कि ऐसे और भी लोगों को इसमें ज्वाइन करना चाहिए, तो और भी लोग ये सुनना चाहिए, मोस्ट वेलकम। फ्री सेशंस हैं, सभी को आप बुला सकते हैं, ला सकते हैं, है ना। आपके पास जो, हाँ जी सर फिर से बोलिए प्लीज। Can it be extended to students of my college? Definitely sir, my pleasure, definitely. Whether online or offline, I'll try to get some program for that. Sir, my pleasure sir, my honor. बिल्कुल सर, आप जैसा आदेश करें सर। नेमा सर आप आदेश करें, जैसा भी करेंगे,
ठीक है, और इसकी लिंक हमेशा रहेगी। आई मीन जैसे ऑनलाइन भी ये अवेलेबल है, ऑफ ऐसा लाइव सेशन में हर संडे होता ही है, वो आना चाहते तो वो भी है, और जैसा आप आदेश करेंगे कॉलेज में जहाँ पर भी। सहर्ष, सहर्ष सर, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, वंडरफुल सेशन, थैंक यू सो मच सर। राधिका जी नमस्ते, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हाँ जी मनदीप सर, हाँ जी, मैं थोड़ा आपके बारे में कुछ यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ आपके प्रति। सो सभी धुन सुन मंजीत रहे हैं। सर, जी, जी। यस, सो मंजीत सर से मेरा एसोसिएशन दिसंबर 2019 में हुआ, जब मैं अपना टीटीसी कर रही थी द योगा इंस्टीट्यूट गोवा से। और मुझे डे 1 से याद है कि मंजीत सर की एक सबसे बड़ी बात एज अ गुरु ये है कि वो कभी भी हिचकिचाते नहीं है आपको किसी भी तरह से अपने पथ पे आगे चलने के लिए। और वो सिर्फ योगा का पथ नहीं है, तो आपके लाइफ में कोई भी पथ हो, वो हमेशा मेरे लिए तो एज अ कृष्ण ही हैज बीन माय गाइडिंग लाइट। एंड मंजीत सर, ये वहां से बात आ रही है कि जहाँ पे आपको याद है योग सूत्र के लिए एक दिन 5:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मैंने आपको जगह से हिलने नहीं दिया था, एंड वेरी पेशेंटली आप वहां बैठ के मेरे डाउट्स सॉल्व कर रहे थे। और फिर भी आपने मुझे बोला कि प्राजक्ता आपको आगे भी कोई डाउट्स है तो आप प्लीज आगे चलते रहिएगा। तो आई थिंक एज अ गुरु a contribution like this in a student's life is very, very, very important and valuable. So thank you so much. And you are doing a great job, Manjeet sir. Just keep it up. Thank you so much. मैं भी पराजक्ता के साथ हूँ। Thank you. ये सब कौन है? आप लोग के स्नेह है। We all with प्राजक्ता। प्राजक्ता जी, कौन बोल रहा है आपने? प्रेमलता, रजनी। ओके ओके रजनी, अच्छा अच्छा, यस यस एब्सोल्युटली, वो हम सभी के कृष्ण हैं। यस अच्छा, यस इस पे एक बात बोलता हूँ आप लोगों को। एक इसमें एक और टॉपिक रहेगा अपना, गुरु के गुण, मतलब गुरु कौन है, तो एक टॉपिक रहेगा अपना अगले महीने। और उसमें मैं आपको बताऊंगा ये कलयुग का ये बहुत अच्छा लाभ है, मतलब अष्ट गुण, 5 या 7 ऐसे विशेष गुण हैं गुरु के, लेकिन उनमें से कलयुग का एक लाभ है कि उनमें से कोई एक गुण भी हो जाता है तो लोग आपको गुरु मानने लगते हैं। तो एक गुण भी अगर जरा सा भी हो ना, 1% भी, तो आप गुरु तो बन जाते हो। ये बोलना चाहूंगा, प्रभाव है, लाभ है, और ईश्वर कृपा है कि जो आपको गुरु सिद्ध करने के लिए तप करना पड़ता था, कलयुग में वो नहीं करना है। आपको थोड़ा सा आचरण करना है, लोग आपको अपना गुरु मानेंगे। लेकिन क्योंकि मैंने वो गुण पढ़े हैं और मुझे समझ आया तो उनमें से कुछ भी नहीं है मेरे अंदर, इसलिए मैं स्वयं को ऐसा नहीं मानता, लेकिन हाँ इसमें निमित्त जरूर हूँ। ईश्वर कृपा हुई, भगवत कृपा, गुरु कृपा से निमित्त बन गया हूँ, और आप सबके स्नेह मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो भी स्नेह मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रार्थना जरूर करें अपने, अगर आप गुरु भी मानते हैं दूसरे, तो एक प्रार्थना जरूर करें। मैं आप सबसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा, एक प्रार्थना जरूर करें कि आपका ये गुरु पथभ्रष्ट ना हो जाए। क्योंकि अगेन व्हेन आई एम सेइंग पावर करप्ट्स, तो आई फील इट एंड आई एम स्केयर्ड ऑफ इट, कि जब पावर किसी भी तरह का हो, धन का हो, ताकत का हो या ज्ञान का हो, जब वो शक्ति मिलती है तो दंभ या अहंकार आना स्वाभाविक है। तो एक प्रार्थना जरूर करते हैं ईश्वर से, रियल कृष्ण से, कि आपके जीवन के जो कृष्ण आप जो उपाधि दे रहे हैं ना, मैं सब स्वीकार करता हूँ सहज, लेकिन रखना कि शालीनता बनी रहे और अहंकार ना आने पाए, नहीं तो कब ये कृष्ण दुर्योधन और कभी द्रोणाचार्य और कभी शुक्राचार्य हो जाएंगे पता नहीं, है ना। और लॉस मेरा भी और आपका भी। तो अगर ये गुरु चाहिए तो गुरु के लिए प्रार्थना करें कि ये ऐसे ही शालीन बने रहें, उड़े ना ज्यादा, है ना। गुरु यहाँ जरूरत है, तो बिल्कुल एकदम साफ बोलना है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बहुत मुश्किल संभालना नहीं तो सर, इतना सब लेना, तो मैं सब बोलता हूँ आप सब बड़े छोटे सबका बहुत स्नेह है। थैंक यू सो मच, स्नेह बनाए रखें, और मिलते हैं अगले सेशन में करने के साथ, ठीक है। और थैंक यू सो मच साधना, सो नाइस सर, प्रेमलता जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच राखी जी, और गॉड ब्लेस यू प्रार्थना जी, थैंक यू प्रार्थना हमेशा सर, थैंक यू सभी के जो कमेंट्स सब पढ़ लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। हरिओम।